प्यारे बच्चों, हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि पूरे जोश में होंगे, पूरे जुनून में होंगे, अपने एम के लिए आप दिन रात लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक नई अपडेट और एक एक जानकारी आपको सही टाइम पे मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है कि हम गुरु किसको बनाएं, हम किस स्कूल में पढ़ें, प्राइवेट में पढ़ें या सरकारी स्कूल में पढ़ें, बहुत हाई फाई स्कूल में पढ़ें या कहाँ, या हम किसको अपना गुरु धारण करें, किससे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ें। वो आपको इन सब क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाले हैं। इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए क्योंकि आप के लिए एक एक वर्ड, एक एक इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको स्किप मत कीजिए क्योंकि स्किप करने का मतलब है कि आपको वो आधा अधूरा ज्ञान होगा। पूरी स्ट्रैटेजी जब बनाई जाती है ना, तो पूरे उसके ऊपर कंसंट्रेशन से उसको बनाया जाता है, पूरा उसको सुना जाता है, फिर आप अपने ढंग से उसके ऊपर सोचिए, एक्ट कीजिए और फिर अपना जंगे मैदान को फतेह कीजिए। प्यारे बच्चों, जो डॉक्टर होते हैं वो हमारे फिजिकल बॉडी की बीमारियों को दूर करते हैं। मैं टीचर्स को भी डॉक्टर बोलता हूं। मैं टीचर्स को डॉक्टर किस लिए बोलता हूं? क्योंकि टीचर जो है वो बच्चे का, जब वो फर्स्ट क्लास में आता है और जब वो प्लस 2 तक जा रहा है, बच्चे के ब्रेन को डेवलप करता है। मैं यहाँ पे उस हर गुरु की, हर टीचर की बहुत इज्जत करता हूं, चाहे वो स्कूल में है, चाहे वो ट्यूशन करवा रहा है, चाहे वो कोचिंग सेंटर में है, वो बच्चों को ज्ञान दे रहा है अपने अपने तरीके से। वो बहुत अच्छी बात है और हम सब मिलके, हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा एक ही एम है कि हम भारत के बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकें, उनके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर सके। हम सब अब यहाँ पे ऑनलाइन क्यों जुड़े हुए हैं, क्यों दिन रात एफर्ट्स करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो इसीलिए कि बच्चों को सही टाइम पे सही गाइडेंस मिल सके, वो घर में बैठ के ही वो इस तरह की स्ट्रैटेजी खुद बना सके। ठीक है, तो उसका पर्पस यही है। आज क्या है कि देखा देखी का दौर चला हुआ है, बच्चे को हमने मशीन बना के रख दिया हुआ है। वही चीज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आप उसके ऊपर थोड़ा सोचिए। शायद आप सोचते भी होंगे इसके बारे में, पर आपके अंदर वो डिसीजन नहीं ले पाते होंगे देखा देखी में, और वो देखा देखी ही आज हमारे बच्चों को खत्म करती जा रही है और हर एग्जाम में फिर बच्चा वो फेल होता जा रहा है। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो फेल हो जाता है। हमारे घरों में भी हम अलग अलग धार्मिक आस्थाएं हैं, हमारे अलग अलग धर्म हैं और हम कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरु से अटैच होते हैं। तो हमारे वेदों में, पुराणों में या किसी भी धर्म का जो ग्रंथ है उसमें ये लिखा होता है कि गुरु को बनाने से पहले 1000 बार सोचिए। ऐसे गुरु से ज्ञान लीजिए जो संपूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो, जिसको संपूर्ण ज्ञान हो अपनी फील्ड का। वही चीज यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है पढ़ाई में। आप अपने बच्चे को उस स्कूल में दाखिल करवाएं, सिर्फ स्कूल का फट्टा देख के दाखिल ना करवाएं, किसी भी कोचिंग सेंटर का फट्टा देख के उसमें एडमिशन ना करवाएं, किसी भी ऐड के ऊपर बिल्कुल ना जाएं। वो प्रलोभन है आपको अपनी तरफ लुभाने के लिए। या कोई भी टीचर है, अब जो आपको देखना है वो देखना है कि उस इंस्टीट्यूशन में जो कंसर्न्ड सब्जेक्ट का टीचर है वो कितना ज्ञाता है अपने सब्जेक्ट का। फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है। अक्सर होता क्या है कि एक आधा टीचर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है और बाकी टीचर वैसे ही होते हैं और फिर हम धक्का दिए जा रहे हैं। अब वो चीज नहीं है। अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए आ गया है। यहाँ पे आप खंगालिए, पूरे यूट्यूब को आप देखिए, जहां आपको बेस्ट लगता है कि यहाँ हमारे बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल जड़ से क्लियर होते हैं, आप वहां पे ज्ञान लीजिए। गुरु कोई भी हो, टीचर कोई भी हो, वो सब ज्ञान देने का काम करते हैं, पर फर्क ये है, कोई संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, कोई आधा ज्ञान नहीं होता है, कोई उससे भी बहुत थोड़ा सा ज्ञान रखने वाला होता है। तो हमें सिर्फ उस इंस्टीट्यूशन में जाना है जहां का टीचर को संपूर्ण ज्ञान, जो सब्जेक्ट का ज्ञान दे, जो नीट की ये ना बोले कि मैंने इतनी सिलेक्शन पीछे करवाई, इतनी मैं आगे करूंगा। आप जब वो किसी टॉपिक को आपको पढ़ा रहा है तो आपको पढ़ाते पढ़ाते ही पता लग जाएगा कि यस, यही तो है वो जिसकी भूख हमें थी। यहाँ हमें वो सब कुछ मिल रहा है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो आप खुद हैं। आप अपने आप को सिर्फ उस गुरु के पास सौंपिए जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। हम अक्सर सुनते हैं, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में ये चीज लिखी हुई है कि गुरु सिर्फ उसी को धारण करना चाहिए जिसको अपने सब्जेक्ट का एक एक चीज का नॉलेज हो, जिसको पूर्ण ज्ञान हो, उसी गुरु के पास ज्ञान लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा
बड़ा फैसला होता है जब भी बच्चा पैदा होता है। फिर जब भी हम पेरेंट्स देखा देखी में क्या करते हैं कि पड़ोसी का बच्चा इस स्कूल में जा रहा है, वो टाई लगा के जा रहा है, उसका बच्चा वहां पे है, उसके बच्चे ने ट्यूशन रख ली तो मैंने भी ट्यूशन रखवानी है, उसने कहीं प्राइवेट में करवाया तो मैंने प्राइवेट में करवाना है, अगर प्राइवेट भी है तो जब सबसे ज्यादा महंगा स्कूल है तो वहां पे मैं उसको वहां पे करवाऊंगा ताकि मेरा बच्चा औरों से आगे रहे। डियर पेरेंट्स, सबसे बड़ी भूल तो हम यहीं पे कर रहे हैं। ये जो देखा देखी की दौड़ लगी हुई है, ये जो नॉलेज है वो ऐसे नहीं मिलता। हर साल देखिए आप निकल के ऐसे भी बच्चे आते हैं, कोई दूध वाले का बच्चा सरकारी स्कूल से टॉप कर रहा, कोई जिसको बेचारे को पढ़ने के लिए छत नहीं है वो बच्चा अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच रहा है। अगर ऐसा होता तो वो कभी नहीं हो पाते। तो प्लीज आप सब इस कंसेप्ट को समझिए। आखिर ये प्रॉब्लम है क्या? हमारी सोच ही बदल चुकी है। ज्ञान जो है, अगर ज्ञान पैसों से लिया जाता तो आज सब करोड़पतियों के बच्चे जो हैं आईएएस और आईएफएस होते और बड़ी बड़ी पोस्टों पे होते। पर एक गरीब का बच्चा धमाल मचा दे रहा है नीट के एग्जाम में, जो बेचारा पूरा दिन काम भी करता है, पढ़ता भी है, आखिर उसके पास कौन सा खजाना है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। और आप लोगों को इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और बच्चे को देखा देखी से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। हाथ के फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ नहीं मिलते। आधार में हाथ के फिंगरप्रिंट्स लगते हैं ना, तो वो इसीलिए क्योंकि इस दुनिया में किसी के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते। तो हर बच्चे का दिमाग बिल्कुल अलग है। हम किसी पड़ोसी के साथ अपने बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बच्चा जो है वो कुछ और माहौल में पड़ा होगा, बड़ा हुआ होगा, या उसके दिमाग में कितने न्यूरॉन्स डेवलप हैं, आपके बच्चे में कितने हैं, आपको तो अपने ऊपर कंसंट्रेशन करना है ना। तो प्यारे बच्चों या डियर पेरेंट्स, गुरु उसी को बनाइए जो संपूर्ण अपने सब्जेक्ट का ज्ञाता हो। पहले क्या होता था कि स्कूलों की देखा देखी होती थी, ये प्राइवेट स्कूल, वो प्राइवेट स्कूल, ये बहुत महंगा प्राइवेट स्कूल, यहाँ पे ड्रेसेस ऐसी लगी। अरे हमें तो ज्ञान लेना है प्यारे बच्चों, डियर पेरेंट्स, हमें तो ज्ञान लेना है। आपने वो रामायण देखी है? महाराजा दशरथ जो होते थे उन्होंने अपने बच्चों को जंगल में भेज दिया था और क्या करते थे? पूरा सिर मुंडवा देते थे, पूरे सिर के बाल कटवा के यहाँ बोधी रखते थे। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मचर्य का जीवन है ये तपस्या का जीवन है, यहाँ पे फैसिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ऐसी बात होती, दशरथ महाराज जो थे वो तो जंगल में गुरु को ऐसा महल खड़ा कर देते, अपने बच्चों को मखमल के गद्दे वहां बिछवा देते कि हमारे बच्चों को कष्ट ना हो। पर वो इतने बुद्धिजीवी और इतने ज्ञानी महापुरुष थे, अपने बच्चों को कई कई साल जंगल में वहां पे छोड़ आते थे कि इनको जितना जल्दी हार्डशिप का, कठिनाइयों का ये सामना करेंगे, ये भविष्य की चुनौतियों के लिए उतना ही जल्दी तैयार होंगे। आज की डेट में जो कंपटीशन है, पहले तो क्या होता था कि क्लास पास कर ली, 80% ले लिए, 90% ले लिए तो आपने कहीं जाके एडमिशन ले ली। अब सारे का सारा पैटर्न ही बदल चुका है, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। ठीक है, अब इस सिनेरियो में क्या हो गया है, सब कुछ उल्टा हो चुका है। बोलने का मतलब, अब आप जब भी बच्चे का एडमिशन करवाने किसी भी स्कूल में जाओ तो सबसे पहले कंसर्न्ड टीचर, मान लो कि आप 11th में बच्चे को एडमिशन दिलवाने जा रहे हो, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, तो कंसर्न्ड टीचर का अंदर थर्मामीटर डाल के जरूर देखिए कि इसके अंदर क्या, इसको अपने सब्जेक्ट की कितनी पकड़ है, ये कितना ज्ञानी है, ये हमारे बच्चों को कितना ब्रेन को डेवलप कर सकता है। अगर आपने बच्चे को कहीं गलत हाथों में छोड़ दिया, अगर उस टीचर की खुद ही उस लेवल का वो नहीं है और वो टीचर लग चुका है तो फिर वो बैक्टीरिया की तरह हुआ ना, वो तो उसको बीमारी लगाएगा। फिर वो बच्चे का दोष नहीं होगा कल को, अगर वो नीट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है, वो फॉल्ट होगा फिर आपका और उस टीचर का। तो सबसे पहले, चाहे आप कोचिंग सेंटर में जाइए, चाहे आप ट्यूशन सेंटर में जाइए, चाहे आप बच्चे को स्कूल में एडमिशन कहीं भी दिला रहे हो, तो सबसे पहले देखिए कि उस टीचर को उस लेवल का ज्ञान है क्या, वो अपने सब्जेक्ट का पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है क्या वो आपके बच्चे को वो हर चीज दे सकता है। फिर पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे को ऐसा टीचर, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो स्कूल में ही मिल जाए, फिर आपको ना कोचिंग की जरूरत है, ना फिर आपको किसी ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, वो मैं लिख के देता हूं। और प्यारे बच्चों, आपकी फीडबैक का मेरे को तभी पता लगेगा जब आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स में आप लिखोगे। जैसा भी आपको वीडियो लगे, जो भी आपकी फीलिंग्स हो, आप मेरे को जरूर बताइए ताकि उससे रिलेटेड वीडियो या आपको क्या चाहिए वो चीज मैं आपको बताऊं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और पूरे जोश में रहें।